हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल एजुकेशन अड्डा पर। दोस्तों मैं हूं मनीष शर्मा और चलिए आज हम इस वीडियो में लेकर के आए हैं एसएससी CHSL 2022 5 और 6 जून के सभी शिफ्ट में जितने भी मैथ के क्वेश्चन पूछे गए हैं उन सभी को। ठीक है, तो बने रहिए वीडियो के अंत तक। दोस्तों अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा करके ऑल नोटिफिकेशन सेट कर लीजिए ताकि मेरे हर क्लास का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं फटाफट से बिना देरी किए हुए। आज का पहला क्वेश्चन है, एक घनाभ की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः 18 सेंटीमीटर, 24 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर है। घन का आयतन दिए गए घनाभ के आयतन के बराबर है, तो घन की भुजा ज्ञात करें। बहुत ही अच्छा सवाल है। ठीक है, देखिए घन का आयतन दिए गए घनाभ के आयतन के बराबर है। ठीक है, तो घन की भुजा ज्ञात करना है। घन की भुजा अगर हम ए लेंगे, आयतन क्या होता है, ए की हो जाएगा। ठीक है, ये बराबर है घनाभ के आयतन के। घनाभ का लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई दिया हुआ है, आयतन कितना हो जाएगा 18 गुने 24 और गुना में 4। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, बहुत ही आसान सवाल है। घन का आयतन दिए गए घनाभ के आयतन के बराबर है, तो घन का आयतन क्या होता है ए क्यू, और घनाभ का लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई होता है। क्लियर है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब देखिए इधर ए क्यू है, इधर जाके क्यूब रूट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से देखिए ए बराबर क्यूब रूट कितना हो जाएगा 18 गुना 24 गुना में 4। कोई दिक्कत नहीं। 18 को हम लिख सकते हैं 2 गुना 3 गुना 3, 3 दूनी 6, त्रिक 18 पुर जाएगा। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ से 24 को हम लिख सकते हैं 3 गुना 2 और गुना 2। क्लियर है, 24 पुर जाएगा। 4 को लिख सकते हैं 2 गुना 2। क्लियर है, यहाँ तक क्यूब रूट निकालना है। तो देखिए 3 गो 3 है, इसमें से एगो 3 बाहर आ जाएगा। यहाँ पर 3 गो 2 है तो उसमें से एक बाहर आ जाएगा। क्लियर है, अब 2 गो 2 यहाँ पे बचा और एक यहाँ पे, यानी कि 3 गो पुर गया तो 2 निकाल देंगे बाहर। क्लियर है, तो यहाँ से देखिए कितना हो जाएगा 3 दूनी 6 दूनी 12, यानी कि भुजा कितना आ जाएगा 12 सेंटीमीटर। यही उत्तर हो जाएगा। बात आया आसानी समझ में। क्लियर है, बहुत ही आसान सवाल था। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा भागा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। बहुत ही आसान सवाल है। ठीक है, देखिए √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को हम लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा। कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, भाग का चिन्ह है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा है। ठीक है, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। क्लियर है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए कॉस स्क्वायर थीटा और बट्टा में साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, कॉट स्क्वायर थीटा होगा। कोई दिक्कत नहीं है यहाँ से। ठीक है, अब स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, यानी कि क्या आएगा कॉट थीटा। यही उत्तर हो जाएगा। बहुत ही आसान सवाल था। ठीक है, देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। क्लियर है, अब ये प्लस में है कॉस स्क्वायर थीटा, उधर ले जाएंगे तो माइनस में हो जाएगा, यानी कि साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। यहाँ से कोई समस्या नहीं है। ठीक है, अगर हम ये साइन प्लस में है साइन स्क्वायर थीटा, उधर ले जाएंगे माइनस में, तो ये क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा इधर बचेगा बराबर में 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, हम इसको कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, इसको साइन स्क्वायर थीटा। क्लियर है, कॉस स्क्वायर थीटा बटा में साइन स्क्वायर थीटा, कॉट स्क्वायर थीटा होता है, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाए, क्या आएगा उत्तर कॉट थीटा। बहुत ही आसान सवाल था। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। यदि कॉट ए बराबर 12/5 है तो साइन ए प्लस कॉस ए इंटू कॉस ए के कितना होगा। बहुत ही आसान सवाल है। ठीक है, देखिए कॉट ए बराबर किसका रेशियो है कॉट ए। ठीक है, तो ये है बी और बट्टा में पी, यानी कि आधार और बट्टा में लंब का रेशियो है। क्लियर है, और ये दिया हुआ है 12/5। लंब और आधार यहाँ से पता है, निकाल लेंगे। ये होता है √अंडर। ठीक है, लंब का स्क्वायर यानी 5 का स्क्वायर प्लस में आधार का स्क्वायर, यहाँ से कारण कितना आ जाएगा h 13 आ गया। क्लियर है, तो देखिए साइन थीटा जो है, साइन ए किसका रेशियो होता है p बट्टा में h, कॉस ए किसका रेशियो होता है b बट्टा में h, और कॉसेक h बट्टा में p का रेशियो होता है। क्लियर है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, देखिए साइन ए, तो साइन ए बराबर p बट्टा में h होता है, तो p कितना दिया हुआ है 5 है, और h कितना है 13, तो 5 बट्टा में 13 प्लस कॉस ए बराबर b और बट्टा में h होता है, b कितना है 12, तो बट्टा में 13। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, गुना है तो गुना। कॉस ए के बराबर क्या होता है h बट्टा में p, तो h कितना निकाले 13, और बट्टा में p, तो p कितना है 5 है। कोई समस्या नहीं है, इसको सॉल्व करेंगे। 12 5 17 बट्टा में 13 गुने 13 बट्टा में 5, 13 से 13 कैंसिल हो जाए, कितना आया 17 बट्टा 5। यही उत्तर हो जाएगा। बहुत ही आसान सवाल था। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। 16 के वर्गमूल तथा 4 के वर्ग का गुणनफल ज्ञात करें। बहुत ही आसान सवाल है। 16 का वर्गमूल निकालना है और 4 का वर्ग यानी कि स्क्वायर, इस दोनों का गुणनफल निकालना है। ठीक है, तो 16 का वर्गमूल कितना हो जाएगा
4 हो जाएगा, और 4 का वर्ग यानी कि स्क्वायर कितना होगा 16। अब 16 को 4 से गुना कर देंगे कितना आ गया 64, यही उत्तर हो गया। ये तो बहुत ही आसान सवाल था। ठीक है, 16 का वर्गमूल 4 हुआ और 4 का वर्ग यानी कि 16, तो 16 को 4 से गुना करेंगे कितना उत्तर आ जाएगा 64। बहुत ही आसान सवाल था। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। एक आदमी 25% की हानि पर एक मेज को 4200 रुपया में बेचता है, तो उसे 25% का लाभ कमाने के लिए मेज को कितना मूल्य में बेचना होगा। बहुत ही अच्छा तरीका बताएंगे, आप क्वेश्चन को सेकंडो बना सकते हैं। ठीक है, देखिए 25% की हानि पर, 25% हानि का मतलब क्या है, यानी कि वो 75% पर बेच दिया होगा, प्रतिशत में 75% पर बेच दिया होगा रुपया 4200 रुपया, यानी 75% का वैल्यू 4200 रुपया हो जाएगा। कोई दिक्कत है, तो कहा उसे 25% का लाभ कमाना है। 25% लाभ का मतलब क्या हुआ 125%। ठीक है, 25 से भाग लगाएंगे, 25 या 75 और 25 पंचे 125। क्लियर है, 3 से ये भी कट जाएगा 1400 बार में, यानी कि कितना रुपया होगा 7000 रुपया, यही उत्तर हो जाएगा। हैं अगले क्वेश्चन पर। चक्रवृद्धि ब्याज 8% की वार्षिक दर से निवेश किए गए 37,500 रुपया 1.1/2 वर्ष में कितने हो जाएंगे, जबकि ब्याज दर अर्धवार्षिक संयोजित होता है। बहुत ही अच्छा सवाल है। ठीक है, जब भी सवाल में अर्धवार्षिक का चर्चा किया रहेगा तो रेट को आधा कर देना है और समय को डबल कर देना है। ठीक है, यहाँ से देखिए रेट कितना 8% है, इसको आधा कर देंगे यानी रेट कितना हो जाएगा अब 4% हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है। समय है 1.5 वर्ष, इसको पूर्णांक तोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 3/2 वर्ष, और इसको डबल कर देना है तो 2 से गुना कर देंगे 3 वर्ष आ गया। ठीक है, जब भी सवाल में अर्धवार्षिक का चर्चा आ रहे तो रेट को आधा कर देना है तो 4% हो गया, टाइम को डबल कर देना है, कितना वर्ष हो गया 3 वर्ष हो गया। प्रिंसिपल यानी मूलधन में परसेंटेज वैल्यू का सीधा गुना करेंगे, सीधे गुना अमाउंट आ जाता है। क्लियर है, जो मूलधन दिया रहेगा परसेंटेज वैल्यू का सीधा गुना करेंगे तो अमाउंट आएगा। ठीक है, अगर अमाउंट में परसेंटेज वैल्यू का उल्टा गुना करेंगे, उल्टा गुना, ठीक है, तो क्या निकल जाएगा प्रिंसिपल निकल जाएगा, यानी मूलधन। ठीक है, मूलधन में परसेंटेज वैल्यू का सीधे गुना करेंगे तो अमाउंट आएगा। ठीक है, यानी कि मिश्रधन, और मिश्रधन में परसेंटेज वैल्यू का उल्टा गुना करेंगे प्रिंसिपल यानी कि मूलधन निकल जाएगा। ठीक है, यहाँ से देखिए रेट कितना है 4% है और समय है 3 वर्ष के लिए। मूलधन दिया हुआ है 37,500, मूलधन में परसेंटेज वैल्यू का सीधा गुना करते थे अमाउंट यानी कि मिश्रधन प्राप्त हो जाता है। क्लियर है, तो देखिए अमाउंट निकालना है तो मूलधन कितना दिया हुआ है 37,500, इसमें सीधे गुना कर देना है तो रेट है 4% और समय है 3 वर्ष के लिए तो 3 बार गुना करेंगे, जितना समय के लिए रहता है उतना बार गुना कर देना है सिर्फ। ठीक है, रेट 4% कितना हो जाएगा 104/100 अमाउंट हो जाएगा। 3 वर्ष के लिए 3 बार गुना करेंगे 104/100, फिर 104 और बट्टा में 100। यहाँ से कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर है, यहाँ से देखिए 4 से भाग लगाएंगे तो ये 26 बार में कट जाएगा, 4 से ये कटेगा 25 बार में, 4 से ये भी ऊपर नीचे कट जाएगा, ये 26 बार में, ये 25 बार में, 4 से ये भी कट जाएगा 26 बार में और ये 25 बार में, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब देखिए हम 25 से इसको भाग लगाएंगे तो ये 1500 बार में कट जाएगा। क्लियर है, 25 से ये भाग लगाएंगे पूरा ये 60 बार में कट जाएगा। ठीक है, अब सबको गुना कर लेंगे। ठीक है, 60 गुने 26 गुना 26 गुने 26 और बट्टा में 25, सबको गुना करके भाग लगा लेंगे 182.40, यही उत्तर हो जाएगा। बात आया आसानी समझ में? क्लियर है, बहुत ही आसान सवाल था और इस तरीके से आप क्वेश्चन को आसानी से बना सकते हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। एक आदमी ने 360 रुपया में 144 संतरे खरीदे और 10% लाभ से बेच दिए, तो प्रति दर्जन संतरे किस दर से बेचे। बहुत ही अच्छा सवाल। ठीक है, देखिए 144 संतरा जो है कितना खरीद के लाया 360 रुपया में। क्लियर है, एक संतरा का हम यहाँ से निकालेंगे, एक संतरा का दाम कितना होगा 360 और बट्टा में 144, दर्जन में उत्तर बताना है। ठीक है, तो एक दर्जन में 12 गो होता है, 12 से हम इसमें गुना कर देते हैं। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, 12 से भाग लगा देंगे, कितना बार में कटेगा 144, 12 बार में, 12 से ये भी कट जाएगा यानी कि 30 रुपया आ गया, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब देखिए सवाल में कहा 10% का लाभ से बेचा जाता है। ठीक है, तो प्रति दर्जन संतरा किस दर से बेचे, 10% लाभ से यानी 30 रुपया था, इस पर 10% लाभ यानी 110 और बट्टा में 100, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया यानी उत्तर कितना हो जाएगा 33 रुपया, यही उत्तर हो गया। क्लियर है, बहुत ही आसान सवाल था, यानी 33 रुपया प्रति दर्जन हो गया। बात आया आसानी समझ में? क्लियर है, तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन। 70 छात्रों की एक कक्षा में 40% लड़कियां और शेष लड़के हैं। लड़कों का औसत अंक 63 है
और लड़कियों का औसत अंक 70 है, तो पूरी कक्षा के औसत अंक क्या है? बहुत ही अच्छा सवाल है। ठीक है, 70 छात्रों की एक कक्षा है, उसमें जो 40% लड़की है, गर्ल्स का संख्या कितना हुआ? 70 को विद्यार्थी है, उसमें से 40% यानी 40% के लिए बट्टा में 100, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ से 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, यानी लड़की का संख्या कितना है? 28, और शेष लड़का है, तो टोटल विद्यार्थी 70 को था, उसमें से 28 को लड़की है, तो 70 में से 28 घटा लेंगे। लड़का का संख्या क्या हो जाएगा? 42 को। बात आया समझ में? क्लियर है? लड़की का जो संख्या है 40% है, टोटल विद्यार्थी 70 है, उसका 40% यानी 28 को संख्या है, तो लड़का क्या हो जाएगा? 42 हो जाएगा। क्लियर है? अब देखिए सवाल में कहा लड़कों का औसत अंक 63 है, लड़का का संख्या कितना है? 42 है, और औसत अंक कितना है? 63, तो गुना 63, योग बराबर होता है औसत गुना में संख्या। औसत अंक 63 है और संख्या 42 है, दोनों को गुना कर दे, योग निकल गया। क्लियर है? प्लस लड़की का संख्या कितना है? 28 है, और औसत अंक इसमें दिया हुआ कितना है? 70 है, 28 गुना में 70। कहा जो पूरी कक्षा का औसत बताइए, तो पूरा कक्षा में टोटल क्या को विद्यार्थी है? 70 को, तो 70 से भाग लगा दीजिए, हो गया, उत्तर आपका तैयार है। इसको सॉल्व करिएगा तो कितना आ जाएगा? 65.8, यही उत्तर हो जाएगा। बात आया आसानी समझ में? क्लियर है? औसत यानी एवरेज बराबर होता है योग और बट्टा में n यानी कि संख्या। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। दो स्थान ए और बी के बीच में 300 किलोमीटर की दूरी है। दो स्कूटर यात्रा ए और बी से एक साथ एक दूसरे की ओर बढ़ते हैं। 2.5 घंटे बाद उनके बीच की दूरी 25 किलोमीटर रह जाती है। यदि एक स्कूटर की चाल दूसरे स्कूटर से 10 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक हो तो प्रत्येक स्कूटर की चाल किलोमीटर प्रति घंटा में निकाले। बहुत ही अच्छा सवाल है। ठीक है, देखिए 2.5 घंटा के बाद उनके बीच की दूरी 25 किलोमीटर रह जाता है। इसका मतलब क्या है? जो 300 किलोमीटर टोटल डिस्टेंस था, 2.5 घंटा में वो कितना दूरी चल लिया होगा? जो 25 किलोमीटर बचा हुआ है। ठीक है, 300 किलोमीटर में से 25 किलोमीटर घटाएंगे, यानी कि 2.5 घंटा में कितना दूरी चला होगा? 275 किलोमीटर। क्लियर है? बहुत ही आसान सवाल है। ठीक है, देखिए पहला स्कूटर का चाल अगर x किलोमीटर प्रति घंटा होगा, ठीक है, तो दूसरा का चाल कितना हो जाएगा? इसे 10 किलोमीटर प्रति घंटा ज्यादा, यानी कि x प्लस 10 किलोमीटर प्रति घंटा होगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब देखिए सवाल में एक दूसरे की ओर यानी कि विपरीत, तो विपरीत दिशा में जाएगा तो चाल क्या होगा? दोनों का चाल जुट जाएगा। क्लियर है? पहला का चाल कितना है? x किलोमीटर प्रति घंटा, और दूसरा का चाल x प्लस 10 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, दूरी बराबर क्या होता है? चाल और गुना में समय होता है। क्लियर है? ठीक है, यहाँ से देखिए विपरीत दिशा में, विपरीत दिशा में क्या होता है? चाल दोनों का ऐड हो जाता है, यानी कि चाल जुट जाता है। ठीक है, पहला का चाल x किलोमीटर प्रति घंटा है और दूसरा का x प्लस 10 किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक है, तो देखिए चाल जो है दोनों का जुट जाएगा, यानी x प्लस 10 इतना चाल हो गया। 2.5 घंटा का मतलब क्या हुआ? 5/2। ठीक है, तो चाल और गुना में समय, ये दूरी हो गया, और इतना घंटा में कितना दूरी तय करता है? 2.5 घंटा में 25 किलोमीटर रह जाता है, यानी कि 300 किलोमीटर में से 275 किलोमीटर 2.5 घंटा में चल चुका है। क्लियर है? तो बराबर में हम 275 लिख देंगे। यहाँ तक किसी को कोई समस्या? क्लियर है? देखिए 5 से भाग लगाएंगे, इसको पूरा पूरा कट जाएगा। 55 बार में क्रॉस गुना करेंगे, ये हो जाएगा 2x प्लस 10 बराबर में 55 को 2 से गुना करेंगे 110। क्लियर है? ये प्लस में 10 है, उधर जाके माइनस में 10 हो जाएगा, यानी 2x बराबर कितना आएगा? 100। 2 से भाग लगा देंगे, यानी x बराबर कितना आ गया? 50। यानी पहला का चाल कितना हो जाएगा? 50 किलोमीटर प्रति घंटा, और दूसरा 10 किलोमीटर बढ़ा देना है, यानी कि 60 किलोमीटर प्रति घंटा। बहुत ही आसान सवाल था। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। 25% और 10% के क्रमिक छूटों के समतुल्य पर अकेला बट्टा है। बहुत ही अच्छा सवाल है। जब 2 छूट दिया रहेगा, ठीक है, तो देखिए x प्लस वाई माइनस एक्स वाई बट्टा में 100, बस 1 सेकेंड में उत्तर आ जाएगा। क्लियर है? यहाँ से देखिए 25 प्लस 10 माइनस 25 गुना 10 और बट्टा में 100। क्लियर है? यहाँ से कोई दिक्कत नहीं, ये 0 से 0 गया। 25 और 10 कितना हो गया? ये हो गया 35 माइनस 25 में 10 से भाग लगा, यानी 2.5, और 35 में से 2.5 घटा लीजिए, यानी 32.5% का डिस्काउंट मिलेगा। यही उत्तर हो गया। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। एक टैंक 2 नल x तथा y द्वारा क्रमशः 5 घंटा तथा 10 घंटा में भरा जा सकता है, जबकि एक अन्य नल z टैंक को 20 घंटा में खाली कर देता है। यदि तीनों नल एक साथ खोल दिया जाए तो इस टैंक को कितना घंटा में भरा जा सकता है? बहुत ही आसान सवाल है। ठीक है, देखिए x जो है कितना घंटा में भरता है? 5 घंटा में। ठीक है,
वाई कितना घंटा में भरता है, क्लियर है। और एक नल जो है जेड, वो क्या करता है, खाली करता है कितना घंटा में, 20 घंटा में खाली कर देता है, क्लियर है। सबसे पहले क्या करेंगे, इस सब का एलसीएम निकालेंगे तीनों का, क्लियर है। तीनों का एलसीएम कितना हो जाएगा, 20 लीटर, यानी इसका कैपेसिटी निकल गया टैंक का 20 लीटर का। अब देखिए 5 घंटा में भरता है, 1 घंटा में क्या लीटर भरेगा, 5 से भाग लगा देंगे, ये 4 लीटर, ये भरने वाला है इसलिए प्लस लिख लेते हैं, क्लियर है। ये 10 घंटा में भरता है, 1 घंटा में क्या लीटर भरेगा, 10 से भाग लगा देंगे, यानी कि 2 लीटर भरेगा, क्लियर है। लेकिन ये तीसरा नल जो है खाली करने वाला है, ये 20 घंटा में क्या करता है, खाली कर देता है, 1 घंटा में क्या करेगा, 20 से भाग लगा दीजिए, यानी कि 1 लीटर ये खाली करने वाला है, ठीक है। कहा तीनों नल को एक साथ खोल दिया जाए, तो देखिए टंकी का क्षमता कितना है, 20 लीटर का है, यानी कि 20 बट्टा में तीनों नल खोल देंगे तो ये दोनों मिल करके 1 घंटा में कितना भरेगा, 4 और 2 6 यूनिट भर देगा, यानी 6 लीटर, क्लियर है। और ये 1 लीटर खाली कर देगा, ठीक है। ये 6 भरेगा, 4 और 2, और ये खाली करने वाला, तो 4 2 6 में से घटाएंगे, कितना लीटर भराएगा 1 घंटा में, 5 लीटर। अब भरना है 20 लीटर, 5 से भाग लगा देंगे, यानी कितना समय लगेगा, 4 घंटा उत्तर हो जाएगा। बात आया आसानी से समझ में, क्लियर है। चलिए आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में धमाकेदार ट्रिक के साथ, ठीक है।